अभी तो यही थी, कहां चली गई? ऐसे कैसे अचानक लुप्त हो गई? और भाग कैसे रही थी वो? ये कैसे संभव है? कृष्ण, तुम्हारा साहस कैसे हुआ यहाँ आने का? वो राधा अस्वस्थ है ना, तो उसे मिलने आया था। अरे तुम्हें देखकर और अस्वस्थ हो जाएगी वो। देखो कृष्ण, तुम अब मेरे संयम की परीक्षा मत लो। अभी इसी क्षण निकल जाओ यहाँ से, अन्यथा 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 क्या कर लोगे? तुम्हें तो क्या हुआ? मैंने तुमसे कहा था कि इस घर में तुम्हारा श्वास लेना भी वर्जित है। तुम इस घर में नहीं आ सकते। चले जाओ यहां से। काका, घर में कोई अस्वस्थ है, सारे गांव के लोग जाके मिल सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं? मुझे भी मिलने देना चाहिए ना। और वैसे भी मैंने सुना है कि व्यक्ति कई बार केवल औषधि से ही नहीं, शुभकामनाओं से भी ठीक हो जाता है। तो जितने भी लोग राधा से मिलने आए उन्हें मिलने दें। औषधि के साथ साथ शुभकामनाओं की इसको सख्त आवश्यकता है। देखो कृष्ण, हमें तुम्हारे कोई तर्क नहीं सुनने हैं। तुम निकलो यहाँ से, निकलो मेरे घर से। ठीक है। रुको। राधा स्वस्थ है, उसे कोई मिलने आए या अपनी शुभकामनाएं दे, उसे रोकना उचित नहीं होगा। बाबा, ये कोई भी नहीं है, ये कपटी कृष्ण है। जानता हूं कि ये कृष्ण है। जाओ राधा से मिलो, उसका हाल पूछो, और अधिक समय व्यर्थ मत करना तुम। जाओ। धन्यवाद उग्रपद काका, मैं आता हूँ। राधा, और तुम्हारा स्वास्थ्य कैसा है? अरे, यही प्रश्न तो मैं तुमसे पूछने आया था। किंतु राधा के कृष्ण के लिए चिंता तो देखो, मुझसे पहले ही पूछ लिया। मैं तो अब ठीक हूँ। अच्युता जी ने मुझे औषधि दी, मैं ठीक हो गया। देखो मैं कैसे कूद रहा हूँ। तुम बताओ, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक ही हूँ। अच्युता जी का धन्यवाद, उन्हीं के कारण मेरे प्राण बचे हैं। पता नहीं, अच्युता जी के हाथ में कुछ अलग ही चमत्कार है, पता नहीं कैसे करती हैं। हो गया उपचार। है ना? अब तुमने मुझे देख लिया ना, अब जाओ यहाँ से। मैं जाऊं यहाँ से? किंतु अच्युता जी ने तो कहा था कि तुम्हें मुझसे मिलना है, इसलिए मैं आ गया। ये अच्युता जी भी ना, इनके मन में कोई भेद रहता ही नहीं। क्या कुछ कहा तुमने? नहीं तो मैंने कुछ नहीं कहा। पक्का? भला मैं क्यों कुछ कहूंगी?
चलो तुम जाओ यहाँ से, ऐसे घूमोगे तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। ठीक है, मेरे लिए आंटी। चलो चलता हूँ। और हाँ, मेरा स्वास्थ्य तो तुम्हें देखकर ही ठीक हो जाएगा राधा। कितने दिनों पश्चात मिला हूं तुमसे। और तुम बहुत सुंदर लग रही हो, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। ये केश सज्जा ठीक वैसी ही है जैसे तुम पहले रखा करती थी, ठीक वैसी ही जैसे मुझे बहुत प्रिय है। और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना। मैं चलता हूं। और हाँ, मैं फिर तुमसे मिलने आऊंगा। तो मुझे बुलाओ ना, तब भी मिलने आऊंगा। माँ, मैं एक योद्धा हूं और यहाँ ये गृह स्त्रियों वाला कार्य कर रहा, ये मुझसे सहन नहीं हो रहा। सहना तो पड़ेगा यार, सह लो। उस अच्युता ने हमें अपने ही जाल में पूरी तरह फंसा दिया। इसे निकलने का मार्ग अवश्य है, परंतु इस समय वो मार्ग दिख नहीं रहा है। समझ तो मुझे भी नहीं आ रहा माँ। मैंने स्वयं अपने हाथों से वो जड़ी बूटी बनाकर राधा को पिलाई थी ताकि राधा शीघ्र स्वस्थ ना हो पाए, किंतु अब मैं देख रहा हूं कि उस जड़ी बूटी का कोई असर ही नहीं हो रहा। इसमें अवश्य ही उस अच्युता की कोई चाल है। कुछ समझ में आ रहा है अयन? क्या करना है उस अच्युता का? समझ तो मुझे भी कुछ नहीं आ रहा मां, किंतु तुम चिंता मत करो। महाराज कंस उस अच्युता को नहीं छोड़ेंगे। उनका महाअस्त्र विफल किया ना उसने, तो अब उसे महाराज कंस का क्रोध भुगतना ही होगा। हो मेरी बांसुरी का गीत हो, तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो, राधे मेरी मनमीत हो। राधा कृष्णा कृष्णा सच, मैं तो स्वयं को भूल ही बैठी थी। देखो तो कितनी अच्छी लग रही हूँ। अरे वाह राधा, इतना बन सवर के श्रृंगार करके कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं माँ, ये श्रृंगार तो बस यूं ही मैंने अपने लिए किया है। सुंदर दिख रही हो, बहुत सुंदर।
तुम्हें देख के ऐसा प्रतीत होता है अब तुम्हें किसी वैद्य की कोई आवश्यकता नहीं। अच्छी बात है ना? है अति सुंदर, वाह 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 वाह, कितनी सुंदर दिख रही हो राधा, वाह वाह, अरे वाह, कितनी सुंदर दिख रही हो तुम, और मेरे लायक पुष्प तुमने पिरोए, अति सुंदर, किसी की कुदृष्टि ना लगे तुम्हें। कुदृष्टि से याद आया, जटिला जी आप कौन है? वैद हो क्या? नहीं ना, तो चुप रहने का। उसको वैद की आवश्यकता है या नहीं है इसका निर्णय मैं लूंगी। साहस कैसे हुआ ये सब बोलने का? बोलो। जी मैं आपकी भांति कोई वैद्य तो हूं नहीं, परंतु देखिए इसे, देखिए इसे देख के मुझे ऐसा लगा। अरे तुम्हें लगा तो क्या सत्य बदल जाएगा? सत्य तो ये है कि ये दिख सुंदर नहीं है, किंतु ये देखो, इसके शरीर में अभी भी विष की मात्रा है, ये अभी भी भीतर से असशक्त है, दुर्बल है। बाहर से देख के लगता नहीं। अरे बाहर से तुम्हें ना उदाहरण देती हूँ इसी का, अपने स्वयं को पुत्र को देख लो, ये बाहर से वीर बना घूमता है, ठे चलता है ऐसे करके, भीतर से तो एकदम दुर्बल है, डरपोक है ये। इसको एक खींच के कान के नीचे थप्पड़ मारूंगी ना, ऐसे टूट जाएगा, डरपोक भगोड़ा कहीं का। ये कैसा अभद्र उपहास है? मैं टूट जाऊंगा, वो भी एक वृद्ध महिला के प्रहार से। एक बार बोलती हूँ सुनाई नहीं देता क्या? क्षमा कीजिए अच्युता जी, किंतु आपकी मति भ्रष्ट हो गई है, जो मन में आए बड़बड़ाते चली जा रही है। चुप! ठीक है, सिद्ध करके दिखाती। रचिला जी, अभी इसके कान के नीचे थप्पड़ बजाऊंगी ना, फिर मेरे पास आना नहीं, मेरा पुत्र टूट गया, इसका उपचार कर लो करके, हाँ देख लेना, अभी इसको बजाती हूँ। बस, बहुत सहली मैंने ये उत्कंठता, जब से आई है अपमान पे अपमान करते जा रही है मेरा, किंतु अब और नहीं। बहुत अहंकार है ना आपको, आपके बल पे, आपके ज्ञान पे, आपके साहस पे। तो ठीक है, अब यही एक मल्ल युद्ध करके देख लेते हैं ना। अयन, ये क्या कह रहे हो कि तुम एक वृद्ध स्त्री से कुश्ती लड़ोगे? वृद्ध स्त्री कौन है? मैं वृद्ध हूँ? अरे इस जैसे 10 लोगों को मैं अकेली दनादन लपेट के पटक के मार सकती हूँ। अच्छा, तो फिर ठीक है, अब तो एक मल्ल युद्ध हो ही जाए। बहुत पिटोगे बेटा, पहले ही बोल रही, पिटने का बहुत शौक है ना तुम्हें, इस कुश्ती का सारा प्रबंध मैं करूंगी, तुम केवल वहां पे आना, पिटना, हारना, चुपचाप घर चले जाना। अब तो ये कुश्ती वो कर रहेगी, अब तो ये कुश्ती वो कर रहेगी। और राधा, तुम तो बहुत ही सुंदर लग रही हो, आज तो मैं तुम्हें मेले में लेकर जाऊंगी, ताकि सभी लोग देखें हमारी राधा कितनी सुंदर दिखती है। राधा, राधा, बाबा, आप
क्यों, क्या हुआ? मेरी राधा बिटिया कैसी है ये पूछने भी नहीं आ सकता मैं? प्रणाम। वैसे कौन कौन जा रहा है मेले में? मैं और राधा जा रहे हैं। तो मैं भी चलता हूँ। आप मेला जाएंगे? पहले कभी हमारे साथ तो गए नहीं। अरे मेले में झमेला कौन लेके जाएगा? क्या कहा आपने? तुम भी बहरी हो क्या? मैं कह रही थी कि मेला तो बहुत सुंदर होता है, उसमें तो सब साथ मिलके जाते हैं। हाँ हाँ, मेरा भी तो वही अर्थ था। देखो साथ में चलेंगे सब लोग, सह परिवार, ये अच्छा होगा ना? हाँ ठीक है। सदा खुश। ये आज फिर विलंब हो गया, शीघ्र करना होगा, अन्यथा मैया आज भी भोजन नहीं खाएगी। अच्युता जी प्रणाम। मैं आप ही के पास आ रहा था। क्यों? जी वो मेरे पैरों में ना बहुत अधिक पीड़ा हो रही है, जो पिछली बार हुई थी। यदि आप मेरा उपचार कर दें तो बहुत कृपा होगी आपकी। ना अभी अभी एक महत्वपूर्ण काम है, मुझे वो करने के लिए जाना होगा ना, मैं अभी नहीं कर सकती। अच्छा। पैरों में पीड़ा है तो मैं दबा देती हूँ, आइए। देखो आ गई पत्नी सेवा के लिए, किंतु सावधान रहना, इसके हाथों की जटिल आकृति मुझसे कहती है कि पैर दबाने से अधिक ये गला दबाने में सक्षम है। दिव्य दृष्टि। क्या कह रही थी आप? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। आप आइए, मैं पैर दबा देती हूँ, आइए। अब नहीं नहीं, जो काम तुम्हें आता नहीं उस विषय में बात क्यों कर रही हो? नहीं दबाने पैर तुमसे। जब भी आपके पास समय हो तो आप मेरा उपचार कर दीजिएगा। चलो मैं आती हूँ। अखरोट, चाहे कुछ भी हो वो राधा ठीक भी होनी चाहिए। जी महाराज। उस अच्युता को मेरे पास लाओ, अपने कुछ सैनिकों को भेजो और उसे उठा लाओ यहाँ। जब वो वहां रहेगी ही नहीं तो राधा के स्वस्थ होने का प्रश्न उठता ही नहीं। जो आज्ञा महाराज, आप निश्चिंत रहिए। भला उस वृद्धा को उठवाना कौन सा कठिन कार्य है। मैं अभी कुछ सैनिकों को वहां भेजता हूं। मैं भी तो देखो उस अच्युता में इतनी शक्ति आई कहां से? कैसे उसने महाबली कंस के महाअस्त्र को विफल किया? कैसे? ऐसा कब तक चलेगा? उस कान्हा के कारण मैं भी भूखी रह जाती हूँ। उचित कह रही है मैया आप। मुझे तो लगता नहीं है मैया कि आज वो आएगा भी, किंतु जब भी आए ना तो आप उसे जोर से डांट लगाना। अवश्य लगाऊंगी। मैया देखो कौन आ गया। कान्हा, कान्हा एक बात बता, तू आजकल घर पर तो होता नहीं है, तो फिर तू सीधा अपने कक्ष से यहाँ पे कैसे आ जाता है? वो इसलिए क्योंकि मैं घर पे था, मैं तो कब का आया था।
वो हुआ कुछ ये कि मेरी आंखें जो है बंद हो गई, आंख लग गई, मैं सो गया, बहुत थका हुआ था ना। हाँ तू ठीक कह रहा है। तू रुक, मैं तेरे लिए भोजन लेके आती हूँ। हाँ भोजन लाओ। पता है लल्ला, बलराम कह रहा था कि तू आज आएगा ही नहीं। आपने इनकी बात कभी सुनी ही मत। ये दाऊ जो है ना आपको भड़काते रहते हैं बार बार ताकि आप मुझे डांटे। अच्छा, तो मैया को बातों में उलझा रहे हो, अभी देखता हूँ। वो सब तो ठीक है कान्हा, किंतु तुम्हारे हाथों में ये क्या है? क्या है मेरे हाथ में, क्या है? हाँ बातें करते हो। लल्ला तुझे हो क्या गया है? उस दिन गले में कुछ पहन के आ गया, आज ये हाथ में। तू क्या कर रहा है? ये तो अब ये मेरे लिए थोड़ी ना है। लीजिए लीजिए, ये तो आपके लिए है। मेरे लिए? हाँ हाँ आपके लिए। अब मुझे तो आपके हाथ का माप तो है पता नहीं, तो मैंने सोचा पहन के लेता हूँ, आपको देता हूँ। आया नहीं तो ठीक, देख लेंगे, वापस दे देंगे। लल्ला ये तो किसी वृद्ध औरत के कंगन लग रहे हैं, मैं ऐसे कहाँ पहनती हूँ? अच्छा ऐसी बात है, ठीक है दे दो मुझे वापस, मैं दूसरे लाता हूँ, आपके लिए दो। नहीं नहीं, मैं पहन लूंगी। बड़ा है तो क्या हुआ, मेरे लल्ला के प्रेम से ज्यादा बढ़कर तो नहीं है ना? नहीं मुझे दे दो ना, मुझे इसकी आवश्यकता है। आवश्यकता? मुझे इसकी आवश्यकता है क्योंकि ये मैं आपको दूंगा तो आपको प्रसन्नता होगी, तो मुझे आपके प्रसन्नता की आवश्यकता है। आप प्रसन्न रहिए सदा। मैं भोजन लाती हूँ। क्या ये सब? आप बताओ क्या ये सब, क्यों भड़का रहे हो मैया को मेरे बारे में? इतना विलंब? कान्हा मैं भूखा कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ पता है? मैं बलराम भूखा। मैं क्या करूं, उग्रपद काका पीछे ही पड़ गए। उग्रपद काका? उग्रपद काका तुम्हें पसंद करने लगे ना? पसंद कर रहे? अब देखूंगा कान्हा, मुझे तो बड़ा छेड़ रहे थे ना जब मैं बलदेवी बना था, तो उस दामा के साथ मुझे बड़ा छेड़ रहे थे। अब मैं देखूंगा उग्रपद काका से कैसे निपटते हो। उनका तो मैं कुछ न कुछ कर ही लूंगा, किंतु आपसे एक महत्वपूर्ण कार्य है। कहो क्या? आज कुश्ती होने वाली है और मैं चाहता हूं कि आप वहां उपस्थित रहें। कुश्ती हो और तुम्हारा ये बलराम दाऊ वहां उपस्थित ना हो, ऐसा कभी हुआ है क्या? कभी नहीं। बताओ किसके साथ आज कुश्ती करनी है? नहीं आपको किसी को परास्त नहीं करना है, और आज आप कुश्ती में लड़ोगे नहीं, आप केवल संचालन करोगे। आप आओगे, सबको कुश्ती के नियम बताओगे, और हाँ पूर्णतः रूप से आप निष्पक्ष रहोगे। अच्छा ठीक है, किंतु ये तो बताओ कि ये कुश्ती हो किसके बीच में? आप इसकी चिंता मत कीजिए, आप बस सारे पहलवानों को समय पर वहां पहुंचाइए और बस देखते जाइए आज कितना आनंद आता है। आइए इस अद्भुत मेले का आनंद लीजिए। उत्सव की सबसे निराली दुकान पे आइए, चमकीली और मनमोहक चूड़ियां ले लो। दादा बेटी कितना सुंदर मेला है ना। हाँ बाबा। ये अच्युता जी कहाँ रह गई? मुझे तो बोलकर गई थी कि वो हमसे पहले पहुंच जाएंगे। इतनी चिंतित होने की क्या बात है? बच्ची थोड़ी ना है, आ जाएंगी। जी
अरे अरे आप सब आ गए। आप कहाँ रह गई थी? कब से आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं हम। वो एक महत्वपूर्ण काम था ना, उसके लिए गई थी। प्रतिदिन दोपहर में ऐसा कौन सा काम आन पड़ता है आपको? आ जाता है काम, वो कुछ व्यक्तिगत काम भी तो होते हैं ना। आपके हाथों में चूड़ियां थी, ऐसा कौन सा काम था कि चूड़ियां वहीं पे भूल आई? कहाँ गई चूड़ियां? वो मार में मुझे एक दरिद्र मिला, मैं उसे दे दी। उसकी बड़ी इच्छा थी मैं पहनूं। बरसाना में दरिद्र? तनिक उनकी कद काठी बताई। वैसे स्त्री थी या पुरुष? अरे नारायण, इसका नारायण। उग्रपत जी समझाइए अपने पुत्र को। एक चीज क्या लगा दूंगी इसको, बताओ। हाँ, संस्कार सिखाओ। ये कैसा प्रश्न है? हाँ, चूड़ियां पुरुष पहनते हैं क्या? किंतु पुरुष अपनी पत्नी के लिए तो ले जा सकते हैं ना। तुम उग्रपत जी समझाइए इसको, अन्यथा मैं अभी निकल जाऊंगी। बुद्धि भ्रष्ट हो गई तुम्हारी। और कोई भी प्रश्न करने से पहले सोच तो लिया करो। बाबा, अच्युता जी हमारी अतिथि हैं, हमें उनके लिए चूड़ियां तो ले ही लेनी चाहिए। अरे उचित कहा तुमने। मैं स्वयं इनके मान में चूड़ियां खरीदूंगा। चलिए आइए आइए। नहीं 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 नहीं, इसकी क्या आवश्यकता है? मुझे नहीं चाहिए चूड़ियां। नहीं, मुझे नहीं। देखिए मान जाइए ना। ठीक है, अब क्या है? चलिए। ये अच्युता जी कहाँ चली गई? आगे कहीं मिल जाएंगे, आ जाओ। जिस प्रेम में प्रेम को भुलाने का मन करे, जिस प्रेम में मन में भय उत्पन्न हो ना, वो प्रेम नहीं, वो केवल भ्रम है। प्रेम जो जाने प्रेम ही माने, प्रेम बिना जग सूना। हो मन से मीत का स्वर मिल जाए, धरती अंबर सब झुक जाए। लगन लगे जब प्रेम की हो ले, मिलने से न रोके नियति, न रोक पाए समय। प्रेम बसे जिस तन मन, प्रेम भरा। अरे ये नहीं, ये क्या चूड़ियां है? उसके आधे से गोरे गोरे हैं। उसके हिसाब से दिखाइए ना, बहुत अच्छा सुंदर कुछ तो दिखाइए।